को देखते हैं। अब उसमें क्या कर रहा था कि क्रय मूल्य निकालना पड़ता था, अब इसमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला लगाते जाइए और हिसाब बनते जाएगा, और छाप उप तो करना नहीं है कभी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 40 रुपये में खरीदी गई वस्तु, तो पक्की बात है कि खरीदना मतलब क्रय मूल्य हुआ 40 रुपये। उस वस्तु का कितने रुपए में बेची जाए, यानी कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए कि उसका 25% लाभ हो, यानी कि लाभ 25% है। और यहाँ पे खरीदा गया कितना में, 40 रुपया में, तो कह रहा बेचेंगे कितना में कि 25% लाभ हो। यहाँ पे लिखेंगे हल तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या लिखना है सो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 40 रुपया। क्लियर है? 40 रुपये में वस्तु को खरीदा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 40 रुपया। उसके बाद है लाभ। अब लाभ भी हुआ तो लाभ हो गया 25%। अब कह रहा बताइए जब इतना में खरीदे 40 में और 25% लाभ हुआ तो बेचे कितना में, तो यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर हुआ, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हल लिखिए यहाँ पे, अब लिखिए यहाँ पे हल, और क्वेश्चन यहाँ से छापना है, इससे नीचे क्वेश्चन को नहीं। अब यहाँ पे हल लिखेंगे, अब लिखेंगे सूत्र से क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य का फार्मूला देखिए। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे जब लाभ होता है तो प्लस, यहाँ पे अभी लाभ हो रहा है तो प्लस, और ऊपर में लिखेंगे लाभ प्रतिशत, या प्रतिशत लाभ कह दीजिए, इधर प्रतिशत लगा दीजिए, कोई बात नहीं। और नीचे में 100 रखिए। ई फार्मूला में 2 ठो, यहाँ पे जब विक्रय मूल्य ठीक है, क्रय मूल्य ठीक है, लाभ होगा तो यहाँ प्लस लगेंगे, लाभ प्रतिशत लगा दीजिए, और जब हानि होगा तो यहाँ पे माइनस देकर के यहाँ हानि प्रतिशत लगा दीजिए। अब फार्मूला बन गया। इसको 14 बार याद नहीं करना है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ हानि प्रतिशत, प्लस लगाएंगे तो क्या लाभ प्रतिशत, या लाभ होगा तो ऐसे समझिए प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे हानि होगा तो माइनस होगा। चलिए अब विक्रय मूल्य करा, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है देख लीजिए, 40 रुपया यहाँ पे दे दीजिए, और यहाँ पे 1 जोड़ लाभ प्रतिशत, तो कितना है लाभ 25% है, 25%, और नीचे में दे देंगे 100, प्रतिशत हटाइए। अब क्या करिएगा देखिए, इसको काटिए दीजिए, यहाँ पे नीचे में 4 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ के, 40 है यहाँ पे 40 रुपया, और यहाँ पे कोष्ठ के अंदर देखिए 1 जोड़ 1/4, 1 जोड़, और ऊपर में नहीं कुछ तो 1 रहता है, 0 नहीं दे दीजिएगा ऊपर में, क्योंकि 25 से काटेंगे तो 1 होगा, 25 से 100 को काटेंगे तो 4 होगा, तो 1/4 हुआ। तो ऊपर में नहीं कुछ तो 1, नीचे भी में नहीं कुछ तो काटते हैं तो 1 लिखिए, वहाँ पे 0 नहीं दे दीजिए। चलिए अब यहाँ पे 4 दे दिए। अब क्या करेंगे देखिए, 40 रुपया है, और यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 हो जाएगा जोड़ 1 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 रुपया और गुना 4, 1 कितना हो जाएगा 5, नीचे में 4, 4 जोड़ 1 यहाँ पे 5, नीचे में 4, और कोष्ठ के बगल में सब दिन से जानते हैं कि बगल में गुना होता है। अब ये 4 से इसको काट दीजिए तो 10 हो जाएगा। ऊपरा वाला ऊपरी भाग है, ऐसा नहीं कहिएगा ये नीचे वाला है, ये ऊपरी भाग है, जहाँ जैसे यहाँ पे 6 रहेगा तो ऊपरी वाला है, ऐसा नहीं इसको लिख दीजिएगा 1/6। ये 6 जो है इसको 6/1 लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो ये जो होता है ऐसे जब सीधी लिखा रहेगा तो समझिएगा ऊपर वाला भाग है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 से 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपया। अब देखिए ध्यान से फिर से, यहाँ पे जब वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया, 25% लाभ कमाना है तो आपको 50 रुपये में बेचना पड़ेगा। 40 में खरीदे, 25% लाभ जब लेना चाहेंगे तो 50 रुपये में बेचना पड़ेगा।
अलग तरह से समझेंगे तो 40 रुपये में खरीदे और 50 रुपये में बेचे तो 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, यहाँ से नीचे लिखेंगे, इसको उसके नीचे में लिख देंगे। एक घड़ी 360 रुपया में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य हुआ। जिस दाम पे उसको खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ ही 10% हुआ, तो उसको कह रहा है कितना में बेचा गया वो बताइए। निर्धारित करने का मतलब बताइए कि उसको कितना में बेचा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, और या जिसको समझ में नहीं आता होगा तो यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है, दिया गया। अब क्या क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पे दिया गया है घड़ी का क्रय मूल्य, खरीदा गया क्रय मूल्य, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य, 360 रुपया हो गया। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर 10%, लाभ हो गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य सो भी बता दीजिए, तो विक्रय मूल्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी व्हाट, क्या होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और एक जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100, लाभ हुआ तो लाभ लिखेंगे। चलिए विक्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे 360 रुपया है। एक जोड़ लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 10, और नीचे में 100, ऐसे कर दीजिए, 0 से 0 चल जाएगा। अब देखिए 360 रुपया, 10 से 1 को गुना करेंगे 10, ऊपर में बच गया 1, नीचे में 10। अब चलिए थोड़ा सा इधर आगे बढ़ जाते हैं, तो 360 रुपया, और यहाँ जानते हैं बगल में नहीं कुछ तो गुना रहता है, तो गुना लिख दीजिए, 11 बटे नीचे में 10 लिख दीजिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 0 0 काटे तो 1 बटे 10 हुआ, 10 से 1 को गुना करेंगे 10, ऊपर में बच गया जोड़ 1। अब चलिए E0 से E0 खत्म हो गया। अब 11 से 36 को गुना करेंगे तो 36 को इसे कर देंगे तो 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तो हो गया 396 रुपया। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर 396 रुपया। इसको पहले यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से नीचे, और उसके बाद इसकी जब ये हो जाएगा तो उसके नीचे में इसको लिख देंगे। 3 का लास्ट, 3 का 3 करा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250, यही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि का इसमें चक्कर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से, क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य अब बराबर 250, यानी 250 रुपया हुआ, और हानि बराबर 10%, और उसका विक्रय मूल्य बराबर हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हल, इस सब तो दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था, हानियों दिया हुआ था प्रतिशत में, अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे सूत्र से, यानी सूत्र में क्या क्या दिया हुआ देखिए कैसा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 माइनस, देखिए हानि हुआ तो माइनस लगाइए, यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत, या प्रतिशत हानि जो कहिए, नीचे में 100, क्रय मूल्य 250 रुपया, 1 माइनस हानि कितना हुआ, हानि प्रतिशत में 10, और नीचे में 100। क्लियर है, 0 0 को काट दीजिए, यहाँ आइए, यहाँ पे है 250, और यहाँ पे
1 माइनस 1/1, एक घटाओ 1/10, देखते हैं यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 10 बचा। चलिए बराबर 250 रुपया, 10 से 1 को गुना करेंगे 10, और घटाओ में 1 और नीचे में 10, 250 रुपया और गुना 9/10, 10 से 1 जाएगा तो 9, अब बगल में नहीं कुछ रहता है तो गुना होता है, नीचे में 10 हुआ, 0 से 0 खत्म हुआ, 25 से 9 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225 रुपया। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर 225 रुपया। यानी वो वस्तु को खरीदा गया 250 में, अब बेच दिया 225 में, अब 10% का हानि हो गया। इसको देख लीजिए, यहाँ से नीचे लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको। ये 4 का पहला और दूसरा है। तो इसमें कह रहा है कि ये बगीचा में काम आने वाला कैंची जो है उसमें क्या है, लिया गया कितना 250 रुपये में खरीदा गया और उसको बेच दिया गया 325 रुपया में। तो कह रहा है कि जब बेचा गया तो ऊपर में देख लीजिए, कह रहा है कि हानि निकालिए और लाभ निकालिए, हानि होगा तो हानि निकालिए, लाभ होगा तो लाभ निकालिए। और प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ, यानी लाभ होगा तो लाभ निकालने के साथ उसका प्रतिशत लाभ, हानि निकलेगा तो हानि निकालना है और हानि प्रतिशत भी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया गया है, कैंची खरीदा गया इतना में, तो ये हो गया कैंची का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया, और कैंची का विक्रय मूल्य बराबर 325 रुपया। और उसके बाद क्या है, ये हो गया कैंची का क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, और अपना लोग को लिखना है इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं, क्वेश्चन को नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, किससे, क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से, क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य यानी बेचा गया 325 रुपया में, क्रय मूल्य कितना हुआ 250 रुपया। अब देख 5 से 0 जाएगा तो 5, 12 से 5 जाएगा 7, 2 से 2 जाएगा 0 रुपया। तो ये हो गया लाभ हो गया 75 रुपया। तो लाभ बराबर 75 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत, या प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब चलिए लाभ जानते हैं है 75 रुपया गुना 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, खरीदा गया कितना में 250 में, 250। अब क्या होगा 25, ये 0 से 0 कटेगा, ये 25 से 75 कटेगा तो 3, तो हो गया 30, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 30। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लाभ बराबर 75 रुपया और लाभ प्रतिशत बराबर 30, दोनों हो गया आंसर।
तो पहले लिखेंगे इससे नीचे, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इसको उसके नीचे में, साइड में नहीं लिखना है, नीचे में लिखना है। एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया 12,000 में, बेचा गया 13,500 में। तो पक्की बात है कि जो ये जो क्रय मूल्य है, खरीदा गया यानी क्रय मूल्य, बेचा गया यानी विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से छोटा है तो लाभ होगा। यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए। क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर 12,000 रुपया। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है, या दूसरी भाषा में कहेंगे तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, या जो ये नहीं समझेंगे तो उलट दीजिए, हो सकता है कि फॉर्मूला में ऐसा नहीं दिया गया होगा, इसको ऐसे कर दीजिए, क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 13,500 रुपया, क्रय मूल्य है 12,000 रुपया। दोनों को घटा देंगे तो 1,500 यानी 1,500 रुपया बच गया। तो ये हो गया लाभ, लाभ निकल गया 1,500 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे लाभ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सौदे में हानि हुआ तो हानि निकालिए, लाभ है तो लाभ निकालिए, तो लाभ हुआ। उसके बाद प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ, हानि होगा तो प्रतिशत हानि निकालिए, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और नीचे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। चलिए लाभ कितना है देखिए, 1,500 रुपया गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देख लीजिए, यहाँ पे दिया होगा 12,000 रुपया। ये रुपया से रुपया कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब यहाँ पे 150 अब बटे 12 है, 150 में 12 से भागा दे दीजिए, 150 भागा 12, तो ये हो जाएगा 1 बार में 12, यहाँ पे बच गया नीचे में 3 जीरो, 2 बार में 24 बच गया 6, यहाँ दीजिए दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 बार में समाप्त हो जाएगा, 12 पंचा 60। तो ये हो जाएगा कितना, 12.5। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत। लिखेंगे अतः, सब कुछ हो गया, अतः ये जो लिखना है तो यहाँ से ये समझते हैं, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद नीचे में इसको लिखेंगे अतः लाभ बराबर, ये लाभ हो गया कितना 1,500 रुपया, 1,500 रुपया, और लाभ प्रतिशत बराबर 12.5, और ये दोनों हो गया अपना लोग का आंसर। 3 नंबर देखिए, एक अलमारी को खरीदा गया 2,500 में और बेच दिया गया 3,000 में। तो पक्की बात है कि जो यहाँ पे ये अलमारी को इतना में खरीदा गया यानी कि ये क्रय मूल्य हुआ, इतना में बेचा गया 3,000 में, तो ये विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य बड़ा हो गया
किससे, क्रय मूल्य से लाभ होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, या दिया गया है जो भी लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे अलमारी का क्रय मूल्य, यानी जितना में खरीदा गया उसी को तो क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2500 रुपया। अलमारी का विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से। तो इस परिस्थिति में लाभ होता है, यहाँ पे लिख देंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपया। 3000 रुपया अब माइनस क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपया। लिखना है अपना लोग को यहाँ से नीचे, ऊपर नहीं, क्वेश्चन को नहीं। तो यहाँ पे 3000 से 2500 जाएगा तो कितना हुआ, 500 रुपया। और यहाँ पे हो गया लाभ, तो लाभ निकल गया 500। अब इसका लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत या प्रतिशतीय लाभ बराबर, जानते हैं लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला जानना पड़ेगा, सूत्र। अब यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 500 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखेंगे तो 2500। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, ये 5 से 25 को काटेंगे तो 5, ये 5 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत बराबर ये 20। और यहाँ पे लिखेंगे अतः लाभ बराबर, देखिए लाभ बराबर कितना है, 500 रुपया। लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर 20। और ये दोनों हो गया आंसर। तो पहले इसको यहाँ से नीचे लिखेंगे, उसके बाद इसको। यहाँ पे एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच गया। 250 रुपये में खरीद करके 150 रुपये में बेच दिया गया, तो कह रहा है कि कितना इसमें लाभ हुआ हानि हुआ सो बताइए। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले प्रश्न से क्या क्या दिया गया है, स्कर्ट की क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया। स्कर्ट की विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य छोटा हो गया क्रय मूल्य से, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, हानि होगा। या क्रय मूल्य बड़ा हो गया विक्रय मूल्य से, वहीं कहिए, कोई बात नहीं, एक ही बात हुआ। यहाँ पे या कर दीजिए, ये भी हो सकता है, उलट करके लिख दीजिए क्रय मूल्य बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। क्या हो जाएगा इस परिस्थिति में, हानि। यहाँ पे लिखेंगे हानि, और हानि बराबर क्या होता है जानते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया। घट करके कितना हो जाएगा,
100 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया हानि। और अपना लोग को लिखना है यहाँ से नीचे, क्वेश्चन को नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हानि, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि हुआ अभी तो हानि प्रतिशत भी निकालिए। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100, नीचे में यानी बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ 100 रुपया गुना 100, क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितना में 250। अब देखिए 0 से 0 कटा, 25 से ई कट गया, 4 बार में समाप्त। तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40। यहाँ हो जाएगा हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि, इधर प्रतिशत लगा दीजिए, एक ही बात हुआ। लिखेंगे अतः हानि बराबर क्या कहेंगे 100 रुपया, और हानि प्रतिशत बराबर 40। और ये दोनों हो गया आंसर। पहले इसको, ये जब लिखा हुआ हो जाएगा तो उसके नीचे में इसको लिखेंगे।